इस्लामाबाद में मुनक्किदा डॉन मीडिया के ज़ेरे एहतमाम ब्रीद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़ ग्लोबल इन्वायरमेंटल टैक्स शुमाली निफ्स कुर्रा अर्ज़ के मुल्कों से लेकर माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर जनूबी कुर्रा अर्ज़ के ममालिक को दिया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मुतालबा, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी माहौलियाती टैक्स की तजवीज़ दे दी। Can have some form of global environmental tax on the polluters, and from that tax money we should have this fund which should help developing countries in South to be able to meet the challenges of climate change. Change actually has not only impact today but also on the children who are yet to be born. So it's a real issue that I think we need to deal with. पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फादिल को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात आने वाली नस्लों पर भी पड़ने के खदशात। दरियाए सिंध पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान में UNIC की डायरेक्टर कैथरीन वेबल का ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। भारत में चावल और गंदम की कटाई के बायस पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। पंजाब हुकूमत स्मॉग से निपटने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। मरियम औरंगजेब का ब्रीथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। माहौलियाती तब्दीली से खुराक की किल्लत के खदशात हैं। ब्रीथ पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ मुत्तहिद होने की आवाज है। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम का खिताब। घरों और सनतों में इस्तेमाल होने वाले पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। काश्तकारों को भी पानी की बचत के तरीकों पर आगाही देना होगी। लम्स के बानी सैयद बाबर अली का ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। जैस के चीफ रेगुलेटरी अफसर सैयद फ़ख्र अहमद ने मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ डॉन ग्रुप की काविशों को काबिल तकलीद करार दे दिया। स्मोक के तदारुक के लिए जतन। लाहौर में घरों में पाइप से गाड़ी धोने पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर सर्विस स्टेशन वाले पेट्रोल पंप सेल करने की हिदायत। दूसरी खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी होगा। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। पंजाब असम्बली में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की 2 रोज़ा मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, बरतानिया और श्रीलंका समेत 20 असम्बलियों के नुमाइंदों की शिरकत। स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली ने गैर मुल्की मेहमानों को सुवेनियर्स पेश किए। मजहब को मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बराबरी के लिहाज से लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से मिलकर मजीद काम करने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप की दुआया नाश्ते में शिरकत के बाद गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान $300 मिलियन के मुआहदे, CPEC समेत मुतादिद शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। सदर आसिफ जरदारी की चीनी क़यादत से मुलाकातों का मुश्तरका एलामिया जारी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI क़यादत पर 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। बुशरा बीबी, आलिया हमजा, शेर अफजल मरवत और दीगर की जमानतों में तौसी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बानी PTI के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात। सरबराह JUI की खैरियत पूछी। दोनों रहनुमाओं में सियासी उमूर पर गुफ्तगू। पुराने दोस्तों को नहीं भूले। जब भी जरूरत पड़ी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान वापस आ सकते हैं। हम भी उनके पास जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान को 26वीं आईनी तरमीम में साथ लेकर चले। PTI हकीकत तो है लेकिन सियासी जमात नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट में पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। हैदराबाद वाक़े के खिलाफ कराची की सिटी कोर्ट में वकला का एहतजाज। हैदराबाद में वकील पर FIR दर्ज करने के खिलाफ वकला का बाईपास पर गुज़िश्ता रोज से धरना जारी। कौमी शाहराह बंद होने से कराची से पंजाब और अंदरूनी सिंध आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। हैदराबाद वाक़े के खिलाफ कराची की सिटी कोर्ट में वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाई का बायकॉट। नवाबशाह में भी वकला बरादरी का मुजाहिरा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाइन लॉसेस की बड़ी वजह बिजली की चोरी है। जमात इस्लामी ने कभी बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चलाई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार।
यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो मजीद इजाफा। कीमत 145 से बढ़ाकर 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। 1.5 हफ्ते में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 10 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई।